Hello guys, welcome back to my channel once again. Hope you are doing well. And if you are watching first time my channel, do subscribe it. अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए. सो नाउ एसपी बख्शी की सीरीज को हम कंटिन्यू करते हैं एज यूजल विद एग्जाम्पल्स, इमेजेस एंड विद पिक्चर्स. सो नाउ द फर्स्ट वन इज डिफिशिएंट. डिफिशिएंट मीन्स किसी भी चीज़ की कमी होना. जैसे यू कैन सी इन दिस पिक्चर, आप इस पिक्चर में देख रहे हैं ये जो लीव्स हैं इसमें आपको कुछ डिफिशियंसी दिख रही है. इट मीन्स दे आर नॉट प्रॉपर ग्रीन. लीव्स का जो कलर होता है वो आपको प्रॉपर ग्रीन कलर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है. तो इट मीन्स देयर इज समथिंग डिफिशियंसी इन द लीव्स, कि लीव्स में डेफिनेटली किसी चीज़ की आपकी कमी दिख रही है. सो डिफिशिएंट. नाउ इसका जो नेचर, इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो आपका क्या है? एडजेक्टिव. आप जब भी इसको यूज़ करेंगे वो कैसे यूज़ करेंगे? एज एन एडजेक्टिव. नॉट हैविंग इनफ ऑफ समथिंग मीन्स बहुत ज़्यादा नहीं होना किसी भी चीज़ की. हीन या किसी वस्तु का अभाव होना. नॉट गुड इनफ और नॉट कंप्लीट, बहुत अच्छा नहीं होना, अपर्याप्त होना, अपूर्ण होना, है ना. तो सिंपली इसका जो सेंस, इसका जो मीनिंग निकल रहा है वो क्या निकल रहा है? मीन्स किसी भी चीज़ की कमी होना. सेकेंडली इसको डिफिशिएंट वर्ड जो है वो एक तो आपका एडजेक्टिव के साथ ही होता है. सेकेंडली आप इसको एज अ नाउन भी यूज़ कर सकते हैं. अ पर्सन और थिंग्स दैट इज़ डिफिशिएंट. कोई पर्सन, कोई व्यक्ति या कोई चीज़ जो है वो दैट इज़ डिफिशिएंट मीन्स दैट इज़ नॉट प्रॉपर. उसमें कुछ किसी भी चीज़ की कमी है. हाँ, बशर्ते आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, व्हेन यू विल यूज़ द वर्ड डिफिशिएंट एज एन एडजेक्टिव, जब आप इसको एडजेक्टिव के साथ यूज़ करेंगे तो देन यू हैव टू यूज़ एन ऑब्जेक्ट. अब आपको उसके साथ एक ऑब्जेक्ट यूज़ करना पड़ेगा. इट मे बी नाउन और इट मे बी प्रोनाउन. बट व्हेन यू यूज़ इट एज अ नाउन, जब आप उसको एज अ नाउन यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली इट विल बी यूज फॉर अ पर्सन. वो किसके लिए यूज होगा? एक व्यक्ति या किसी पर्सन के लिए काम होगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. डिफिशिएंटली इज एन एडवर्ब. नेक्स्ट एक चीज़ और देखिए. अब कई बार क्या होता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब वो एडजेक्टिव को यूज़ करेंगे उस समय उसको कैसे यूज़ करेंगे, और जब नाउन को यूज़ करेंगे तब हम उसको कैसे यूज़ करेंगे. तो इस चीज़ को भी हम क्लियर कर देते हैं. जब हम इसको एडजेक्टिव की तरह यूज़ करेंगे, लैकिंग सम एलिमेंट और करेक्टरिस्टिक्स, डिफेक्टिव. नाउ डिफिशिएंट इन टेस्ट. तो यहाँ पर आपका जो टेस्ट वर्ड है वो क्या है? आपका नाउन है. अब आप मुझे कमेंट में ये करके ज़रूर बताइएगा कि ये कौन सा नाउन है. ठीक है, आपका यहाँ पे ये टेस्ट वर्ड है, ये आपका एक नाउन है. अब कौन सा नाउन है ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा. नेक्स्ट वन इज इनसफिशिएंट, इनएडुकेट. सफिशिएंट, सॉरी, डिफिशिएंट नॉलेज मीन्स किसी नॉलेज की कमी होना. किसी भी सब्जेक्ट में आपको जो नॉलेज है उसको आपको कमी है थोड़ा सा, मीन्स यू आर नॉट हैविंग अ प्रॉपर नॉलेज ऑफ एनी सब्जेक्ट. हियर नॉलेज इज ऑल्सो अ नाउन. यहाँ पे नॉलेज है वो क्या है आपका? ये भी आपका नाउन है. तो इसको भी आप बताइएगा ये आपका कौन सा नाउन है. ठीक है, चलिए एज अ नाउन इसको हम यूज़ करते हैं. अ पर्सन हु इज़ डिफिशिएंट, स्पेशली वन हु इज़ मेंटली डिफेक्टिव. अगर हम किसी व्यक्ति के लिए, किसी पर्सन के लिए यूज़ करेंगे, इट मीन्स ही इज़ मेंटली डिफेक्टिव. ही इज़ नॉट फिट मेंटली, वो मेंटली फिट नहीं है. ठीक है, चलिए अब इसका हम ओरिजिन देखते हैं. ये जो आपका डिफिशिएंट वर्ड है ये आपका ओरिजिन कहाँ से हुआ है? बोरोड फ्रॉम द लैटिन डिफिशेंट. ये आपका लैटिन वर्ड है डिफिशेंट, डिफिशेंसीज. ये फिर उसके प्रेजेंट पार्टिसिपल्स वगैरह दिए हुए हैं. इट मीन्स टू लिव विदाउट इनफ. इनफ मीन्स सफिशिएंट होना, है ना. टू लिव विदाउट इनफ, बहुत ज़्यादा सफिशिएंसी के साथ ना छोड़ना. टू लेट डाउन, जाने देना. एंड बी लैकिंग, कमी होना. एंड रन शॉर्ट, फेल. तो ये इतने सारे आपके इसके वर्ड्स हैं. एंड नाउ इट इज़ टेकन फ्रॉम लैटिन वर्ड. ये जो आपका लिया गया है इसका ओरिजिन जो है वो कहाँ से? आपका लैटिन ओरिजिन है. ठीक है, चलिए अब इसके हम कुछ
सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स देख लेते हैं। सिनोनिम्स: स्कैंटी, इनएडिक्वेट, लैकिंग, वांटिंग। एंटोनिम: एडिक्वेट, एम्पल, सफिशिएंट, एबंडेंट। ठीक है, चलिए अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। He was unable to win the match because he has deficient team. वो जो है वो मैच जीतने में अनेबल था, क्यों? बिकॉज ही हैज़ डिफिशिएंट टीम। नेक्स्ट वन इज इट इज एस्टिमेटेड दैट 1 बिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड आर विटामिन डी डिफिशिएंट। ये एस्टिमेट किया गया है कि अमेरिका में ज़्यादातर जो लोग हैं मीन्स 1 बिलियन पीपल जो हैं वो आपकी कैसे हैं? डी डेफिशिएंट है, मीन्स उनमें विटामिन डी की कमी है। नेक्स्ट वन इन मिलियंस ऑफ अमेरिकन्स आर लो ऑफ डिफिशिएंट इन दिस क्रूशियल न्यूट्रिएंट, है ना। ये एक्चुअली आपके मैंने किसी पेपर में ये आर्टिकल छपा हुआ था, तो उसमें से मैंने आपको ये कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। नेक्स्ट वन इज the paleo diet has the upside of recommending food groups mainly people are commonly deficient in। ठीक है, ये क्या है एक्चुअली? पैलियो डाइट। डू यू नो पैलियो डाइट? पैलियो डाइट क्या होता है? पैलियो डाइट, पैलियो डाइट एक्चुअली अ डाइट बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ फूड presumed to have been eaten by early humans, consisting chiefly of meat like fish, vegetables, fruits, and excluding dairy and cereal products and processed food। ठीक है, मीन्स पोलियो डाइट एक वो डाइट होता है इसमें नेचुरल फूड आपके शामिल होते हैं और जो भूख लगने वाले हार्मोन्स के साथ साथ ब्लड शुगर लेवल को भी आपको कंट्रोल करता है, उसको मेंटेन करता है। इसके यूज़ करने से, इसको खाने से, इसके सेवन से एक तो आपका वज़न नहीं बढ़ता है, मेंटल हेल्थ भी आपकी अच्छी रहती है। और ये एक्चुअली कम वजन करने के लिए जो बहुत सारे की आपकी जो डाइट चलनी है उन्हीं में से एक डाइट है। ठीक है, तो पैलियो डाइट मीन्स अ टाइप ऑफ डाइट, एक तरह का डाइट होता है विच हेल्प्स टू मेंटेन द हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ, जो हमारे हेल्थ को, हमारे वजन को और मेंटल हेल्थ को भी कंट्रोल करता है। ठीक, सो आई थिंक पैलियो डाइट जो वो आपको क्लियर हो गया है अच्छे से। नेक्स्ट, माई मदर सेड आई वॉज डिफिशेंट इन आयरन, सॉरी आई वॉज डिफिशेंट इन आयरन। एक्चुअली क्या है, हम लोग उसका जो प्रोनाउंसिएशन है क्या आयरन बोलते हैं, तो आयरन इज नॉट अ प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन, आयरन, आर इज साइलेंट। सो माई मदर सेड आई वॉज डिफिशेंट इन आयरन एंड टोल्ड मी टू ईट ग्रीन वेजिटेबल्स। ठीक है, सो नाउ आई थिंक द वर्ड डिफिशेंट इज क्लियर। अब आपको ये जो वर्ड डिफिशेंट है वो आपको क्लियर हो गया है, बिकॉज डिफिशेंट मीन्स हैविंग द लैकिंग ऑफ, किसी भी चीज़ की कमी होना। It may be in plants, it may be in human, it may be in anything। ठीक है, so I think the word is clear, done। Now next one is differ, D-E-F-E-R। next one is differ। differ means जैसे उन्होंने दिया है how to differ passing of JavaScript। differ means होता है एक्चुअली पोस्टपोन करना किसी भी चीज़ को, किसी भी चीज़ को जब हम पोस्टपोन करते हैं दैट इज कॉल्ड एज ए डिफर। नाउ यूज एज अ वर्ब, इसको हम किस तरह से यूज करते हैं? एज अ वर्ब। टू लीव समथिंग अनटिल अ लेटर टाइम, किसी काम को स्थगित करना या किसी भी काम को पोस्टपोन करना। ठीक है, नाउ डिफरमेंट इज एन नाउन। डिफरमेंट आपका क्या है? नाउन। जहाँ पर भी आपका MENT मेंट वर्ड जो लगा होता है ना, ये हमेशा आपके नाउन को ही शो करता है, ध्यान रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट चलिए इसके हम कुछ सिनोनिम्स देख लेते हैं। प्रोलॉन्ग, सस्पेंड, पोस्टपोन एंड डिले। एंटोनिम्स: एक्सीलरेट, एक्सीलरेट मीन्स बढ़ाना, आगे ले जाना, बढ़ाना। एक्सपीडाइट, स्टिमुलेट एंड हेस्टन, हेस्टन मीन्स जल्दी में करना। ये सारे आपके एंटोनिम्स थे। चलिए अब इसके हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। यू कैन ऑर्डर द फर्नीचर नाउ एंड डिफर पेमेंट अंटिल सितंबर।
आप जो है आप फर्नीचर को अभी ऑर्डर कर सकते हैं, बट इसका पेमेंट जो है वो आप सितंबर तक इसको पोस्टपोन कर सकते हैं, इसको हम डिफर कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज एज एक्सप्लेन्ड प्रीवियसली वी डिफर कंसिडरेशन ऑफ दिस इशू टू फर्दर रिसर्च। एज एक्सप्लेन प्रीवियसली, जैसे कि मैंने पहले ही इसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि हम इशू को है वो इसको हम कुछ कंसिडरेशन के लिए या फर्दर हम रिसर्च करने के लिए इसको हम डिफ़र करते हैं, इसको हम पोस्टपोन करते हैं, मीन्स हम उसको कुछ समय बाद देखेंगे। नाउ नेक्स्ट वन इज द डिसीजन वॉज डिफर्ड फॉर नेक्स्ट 10 मंथ्स। ये डिसीजन जो है वो आपका नेक्स्ट 10 मंथ्स के लिए इसको हमने पोस्टपोन कर दिया, डिफ़र कर दिया। द डिपार्टमेंट डिफर द डिसीजन फॉर द 6 मंथ्स। डिपार्टमेंट ने इस डिसीजन को नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए डिफ़र कर दिया है। शी हैड अप्लाइड फॉर द डिफर्ड एडमिशन टू कॉलेज। उसने लेट एडमिशन के लिए कॉलेज में अप्लाई किया है। सो आई थिंक द वर्ड डिफर इज क्लियर। इट मीन्स पोस्टपोन करना, किसी भी समय को कुछ समय के लिए, किसी भी चीज़ को कुछ समय के लिए टालना। सो आई थिंक द वर्ड पोस्टपोन इज डिफर इज क्लियर। ये आपको क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट मीन्स फेल्योर। किसी भी काम को कंप्लीट करने में आपका जो फेल्योर होता है दैट इज कॉल्ड एज अ डिफ़ॉल्ट। नाउ द फेल्योर to make required interest or principal payments on a debt। ये DEBT, इसको बच्चे कई बार डेप्ट, DEBT डेप्ट पढ़ते हैं, बट नो इट्स रॉन्ग, द राइट प्रोनाउंसिएशन इज डेट। ठीक है, B इज साइलेंट। चलिए, ये एक्चुअली डिफ़ॉल्ट वर्ड जो है इट इज़ यूज एज अ वर्ब एंड इट इज़ यूज एज अ नाउन। ये आपका वर्ब और नाउन दोनों तरह से यूज़ होता है, बट इसका सेंस जो वो आपका क्लियर है। जब आप इसको नाउन की तरह यूज़ करेंगे इट हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग, एंड जब आप इसको वर्ब की तरह यूज़ करेंगे इट हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग। सो नाउ लेट्स सी वर्ब। टू फेल टू सप्लाई कॉन्ट्रैक्टेड गुड्स और सर्विसेज और रिफंड द मनी पेड फॉर देम। मीन्स आप जो मनी वगैरह जब आप किसी को पे करने में अनेबल होते हैं दैट इज कॉल्ड एज अ डिफ़ॉल्ट। सेकेंड, in a computer program, a pre-programmed setting which can sometimes be changed or modified by the user। जब आप आपके कंप्यूटर में कोई सिस्टम होता है एंड इट इज़ नॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम, इट इज़ नॉट चेंज फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये काफ़ी लंबे समय तक इसको हम जब चेंज नहीं करते दैट इज़ कॉल्ड एज अ डिफ़ॉल्ट। ठीक है, जब हम इसको नाउन यूज़ करेंगे इट विल बी इन अ कंप्यूटर सेंस, एंड जब इसको हम वर्ब यूज़ करेंगे तो इट विल बी इन अ वन पर्सन हु इज अनेबल टू पे द डेट, जो अपना कर्ज देने में अनेबल होता है। ठीक है, सो आई थिंक द वर्ड इज क्लियर। नेक्स्ट, चलिए इसके हम कुछ सिनोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स, फेल्योर, ओमिशन, नेग्लेक्ट एंड लैप्स। एंटोनिम्स, परफेक्शन, विजिलेंस, अटेंटिव एंड ऑब्जर्वेंस। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। द कंपनी इज इन डिफ़ॉल्ट ऑन इट्स लोन एग्रीमेंट। कंपनी जो है वो अपना लोन एग्रीमेंट नहीं दे पाई है, सो इट इज़ इन डिफ़ॉल्ट कंडीशन। व्हाट डू यू यूज़ एज योर डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र? ही लॉस्ट द टेनिस मैच बाय डिफ़ॉल्ट। द कंपनी इज इन डिफ़ॉल्ट ऑन द लोन। द पीपल हु डिफ़ॉल्ट ऑन देयर मॉर्गेज। ये यहाँ पर देखिए MORTAGE, डोंट प्रोनाउंस इट एज अ मॉर्गेज, you will pronounce it as a mortgage. Clear? Repayments may have their home repurposed. Mortgage means money that you borrow in order to buy a house। कह रहे हैं मनी जो आप किसी को घर खरीदने के लिए आप जो मनी बोरो करते हैं दैट इज कॉल्ड एज अ मॉर्गेज। मॉर्गेज वर्ड आपको क्लियर हो गया। सो आई थिंक
द वर्ड इज़ क्लियर। आपको ये जो वर्ड हमने अभी क्लियर किया है वो आपको अच्छे से, डिफ़ॉल्ट वर्ड जो है वो अच्छे से आपको समझ में आ गया है। चलिए नेक्स्ट वर्ड इज आपका जो है वो डेडिकेशन। डेडिकेटेड या डेडिकेशन, डेडिकेशन आपका नाउन हो गया, डेडिकेटेड, ठीक है। डेडिकेट मीन्स, डेडिकेट अ वेरी कॉमन वर्ड, ये तो बहुत ही कॉमन वर्ड है। डेडिकेशन मीन्स होता है कि किसी के फेवर में कुछ बोलना, किसी को कुछ समर्पित करना, जिसको हम लोग बोलते हैं अर्पित करना, समर्पित करना, ठीक है। नाउ यूज्ड विद एन ऑब्जेक्ट, जब आप इसको एज अ वर्ब यूज करेंगे, यू विल यूज्ड एज अ वर्ब विद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साथ आपको इसको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। डेडिकेटेड एंड डेडिकेटिंग वर्ब, to give all your money, time, efforts, etc. to something, किसी काम में अपनी शक्ति, समय आदि लगा देना। सेकेंड, to say that something is especially for somebody, मीन्स जब आप कुछ स्पेशल चीज़, किसी स्पेशल सेइंग, स्पेशल कुछ आप किसी को, किसी के फेवर में कुछ बोलना चाहते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ डेडिकेशन और डेडिकेट, टू डेडिकेट। नेक्स्ट, डेडिकेशन इज़ अ नाउन, डेडिकेशन आपका क्या है, डेडिकेशन आपका नाउन है एंड डेडिकेटली आपका एडवर्ब है, ठीक है। नेक्स्ट, सिनोनिम्स देखते हैं इसके कुछ। डिवोट, कॉन्सक्रेट, लॉयल एंड सरेंडर। एंटोनिम्स, रिफ्यूज, निगेट, प्रोहिबिट एंड रिजेक्ट, मीन्स मना करना। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। He dedicates 30% of each payback of his savings, वो अपनी सेविंग्स का 30% जो है वो डेडिकेट कर देता है। चलिए नेक्स्ट वन इज, he dedicated his life to helping the poor, उसने अपनी लाइफ को लोगों की, पुअर की, गरीब की हेल्प करने में उसने अपनी लाइफ को डेडिकेट कर दिया। आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम कॉलेज, Lisa dedicated herself to her career. She would dedicate her song to them all. Next one is, to his teacher, he dedicated this dictionary in token of love and affection. कह रहा है उसने अपनी टीचर को ये डिक्शनरी जो है वो आपको लव और अफेक्शन के फेवर में, लव और अफेक्शन के साथ साथ उस अपने टीचर को ये डिक्शनरी उसने डेडिकेट किया। सो आई थिंक द वर्ड डेडिकेट इज़ क्लियर। एक्चुअली तो बहुत कॉमन वर्ड है, सबको ही पता होगा इसका सेंस को। चलिए नेक्स्ट वर्ड इज डिफाइल, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अ वेरी वेरी एग्जाम पर्पज से आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका डिफाइल। डिफाइल मीन्स, आप जब से पिक्चर देख रहे हैं, आप इस इमेज जो देख रहे हैं, पिक्चर जो देख रहे हैं, आपको इसमें क्या लग रहा है? ऐसा लग रहा है ना कि कुछ डैमेज हो गया है, कुछ डिस्ट्रॉयड हो गया है, कुछ फाइल्स वगैरह रखी हैं, आपको धुआं लग रहा है, आग दिख रहा है ना, तो मीन्स कुछ आपका डिस्ट्रॉय हो गया, कुछ आपका डैमेज हुआ। सो डिफाइल मीन्स टू डैमेज हो जाना। यूज एज अ वर्ब, इसको हम जब वर्ब की तरह यूज करेंगे, डैमेज द प्योरिटी और अपीयरेंस ऑफ मार और स्पॉइल, किसी की भी प्योरिटी को और अपीयरेंस को डैमेज करना। नेक्स्ट, डिस्क्रेट और प्रोफेन समथिंग सीक्रेट, जो आपका पवित्र वगैरह जो चीज़ होती है, कोई भी चीज़ आपकी सीक्रेट है, पवित्र है, उसको डैमेज करना। अगर इसको हम आर्केक सेंस में देखते हैं, रेप और सेक्सुअली असॉल्ट, जब हम किसी लड़की के साथ, किसी वीमन के साथ जो रेप होता है, सो दैट इज ऐसा कॉल्ड एज अ डिफाइल। चलिए इसके हम कुछ इसके एग्जाम्पल देखते हैं। दे टुक द गर्ल बिहाइंड द ओल्ड बिल्डिंग एंड डिफाइल्ड हर, ये इसका आपका एग्जाम्पल। चलिए डिफाइलमेंट, ऊपर मैंने बताया था ना कि जैसे जहाँ पर आपका MENT लगा होता है, वहाँ पर आपका मोस्ट प्रोबेबली 90% नाउन ही होता है, 100% 90% क्या है। एंड डिफाइलर इज ऑल्सो अ नाउन एंड डिफाइल इज ऑल्सो नाउन। यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए कि मैंने इस वर्ड को, ये आपका 3 तरीके से नाउन वर्ड यूज़ होता है और मैंने आपको वो तीनों वर्ड बता दिए। डिफाइलमेंट, कई बार बच्चे क्या कंफ्यूज जाएंगे कि डिफाइलमेंट अगर नाउन है तो डिफाइल आपका कैसे नाउन हो जाएगा, अगर डिफाइल आपका नाउन है तो डिफाइलर कैसे नाउन हो जाएगा।
तो ये तीनों वर्ड ही आपके नाउन है, हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। डिफाइलमेंट नाउन, डिफाइलर नाउन एंड डिफाइल नाउन। ठीक है, चलिए कुछ और पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। डिफाइलेबल एडजेक्टिव, डिफाइलमेंट नाउन, डिफाइलर नाउन एंड डिफाइलिंगली आपका एडवर्ब। तो इसके जितने भी आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो आपके क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट एक्चुअली ब्रिटिश, हाँ ये एक सेंस और देखिए, आपको थोड़ा सा लगेगा कि कैसे चेंज आपका लग रहा है। ब्रिटिश डिक्शनरी में इसका थोड़ा सेंस भी क्लियर अलग दिया हुआ है, आप उसको भी देख लीजिए। ऐसा नाउन यूज करेंगे, अ नैरो पास और जॉर्ज स्पेशली बिटवीन टू माउंटेन्स। सेकेंड, अ सिंगल फाइल और सोल्जर्स एक्सेट्रा। वर्ब, मेनली मिलिट्री और मार्च और कॉज मार्च इन अ सिंगल फाइल। ठीक है ना, चलिए इसका हम कुछ ओरिजिन देख लेते हैं। ओरिजिन फ्रॉम फ्रेंच डिफाइल, इसका भी जो ओरिजिन है वो आपका कहाँ से है, फ्रेंच वर्ड से है। इसका मेन वर्ड आपको ध्यान रखना है, इसका जो ओरिजिन है वो आपका फ्रेंच डिफाइल से लिया गया है। इट मीन्स टू फाइल ऑफ, इट मीन्स टू फाइल ऑफ फ्रॉम फाइलर टू मार्च इन अ कॉलम, फ्रॉम ओल्ड फ्रेंच टू स्पिन और फिल थ्रेड। ठीक है नाउ, और लैटिन वर्ड फाइलम से लिया गया है। चलिए अब इसके हम कुछ सिनोनिम्स देखते हैं। कंटामिनेट, पॉल्यूट, प्रोफेन एंड डिस्क्रीट। एंटोनिम, प्यूरिफाई, सैंक्टिटी, क्लेंसर एंड डिसइंफेक्ट। चलिए इसका कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। It is the shame that such a beautiful area has been defiled by a rubbish dump. ये बहुत ही शर्मनाक है, सेमफुल है कि इतना अच्छा ब्यूटीफुल एरिया जो है उसको डिफाइल कर दिया है। नेक्स्ट वन इज द सोल्जर्स deliberately defiled all the holy places. Next, the countryside defiled by the billboard. बिलबोर्ड से एक्चुअली क्या होता है आपको पता है? बिलबोर्ड एक्चुअली अ लार्ज बोर्ड नियर अ रोड, एक बहुत बड़ा सा बोर्ड होता है दैट इज नियर अ रोड वेयर द एडवर्टाइजमेंट्स आर पुट, जिसको हम विज्ञापन बोर्ड बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ए बिलबोर्ड। नेक्स्ट, मैनी विक्टिम्स ऑफ वर्गैलरी फील देयर होम्स हैव बीन डिफाइल्ड। नेक्स्ट वन, the altar had been defiled by the vandals. So now thanks for watching, like, share and subscribe. अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, सो आई थिंक जितने भी वर्ड्स हम लोगों ने क्लियर किए हैं अभी तक हम लोगों ने समझे हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक बार नेक्स्ट टाइम जब आपको रिवाइज करेंगे वो आपको अच्छे से समझ में आएंगे। द बेस्ट पार्ट ऑफ थिंग, इसका जो सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि इसको मैंने आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो भी आपको क्लियर किए, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच भी पूछते हैं कि इट इज़ अ नाउन, इट इज़ एन एडजेक्टिव, वो भी बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, सो आई थिंक आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया है। एंड जो मैंने आपको होमवर्क दिया है आप मुझे नाउन का कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने वो कौन सा नाउन आपने पता किया। ओके, सो नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।